राजा विक्रम कहने लगे, हे सर्पराज, तुम कहो तो मैं तुम्हें इस वन में कहीं दूर छोड़ दूं। सर्प कहने लगा, महाराज, जब आप मुझे दूर छोड़ने जाओगे तो ये बाज हमें देख लेगा और ये वहीं पर जाकर फिर से बैठ जाएगा और मौका मिलते ही ये मुझे मार डालेगा। राजन, आप मुझे कुछ समय के लिए आपके अंदर में बिठा लीजिए। आप पेट में बैठने के लिए मुझे स्थान दे दीजिए। जब इस बाज को पता नहीं चलेगा कि सर्प कहां गया और मैं तुम्हारे साथ इस वन से बहुत दूर चला जाऊंगा और आगे जाने के बाद मैं तुम्हारे पेट से बाहर आ जाऊंगा। राजा विक्रम कहने लगे, ठीक है सर्पराज, आप मेरे पेट में प्रवेश कर जाइए। राजा विक्रम अपना मुंह खोल देते हैं और वह सर्प राजा विक्रम के पेट में प्रवेश कर जाता है और राजा विक्रम के पेट में जाकर के बैठ जाता है। जब राजा विक्रम वन में आगे गए और आगे काफी दूर पहुंचने के बाद उस सर्प से कहने लगे कि हे नागराज, अब आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए। अब यह सुनसान वन है, इसमें कोई बाज आपको परेशान नहीं करेगा। यह बात सुनकर नागराज कहने लगा कि नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर निकलने वाला नहीं हूं। राजा विक्रम ने कहा, क्यों भाई, आपने तो मुझसे यह वादा किया था कि आप मुझे आगे सुनसान वन में छोड़ देना, मैं आपके पेट से बाहर निकल जाऊंगा। अब क्या हुआ, सुनसान वन आ गया, अब आप बाहर निकलिए। सांप कहने लगा कि देखो महाराज, जैसा रहने का आनंद आपके पेट में है वैसा उस बिल में नहीं मिलता। अब मैं तुम्हारे पेट से कभी बाहर नहीं निकालूं। राजा विक्रम मन में सोचने लगे कि यह तो बड़ा ही दुष्ट सर्प है, अब मैं क्या करूं। और उसके जहर के प्रभाव से महाराज विक्रम का पूरे शरीर से कोट फूटने लगा। महाराज विक्रम के शरीर से कोट निकल आया। राजा विक्रम मन में सोचने लगे कि अब मैं यदि राजधानी को वापस जाऊंगा तो यह अभी संभव नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त कोढ़ी हो गया हूं और मुझे इसी वन में रहकर इस नागराज से भी छुटकारा पाना है। यह सोचकर महाराज विक्रम एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर सो जाते हैं। उनके शरीर से कोट टपकने लगा और बदबू आने लगी, जो कि सर्प का जहर था। सर्प कुंडली मारकर राज विक्रम के पेट में बैठा हुआ था। राजा विक्रम उस वन में पड़ी हुई एक कोढ़ी की हालत में है। अब इधर उन्हीं के समय एक प्रसिद्ध जनपद था। श्रावस्ती और श्रावस्ती नगरी के महाराजा थे ताम्रध्वज महाराज। ताम्रध्वज के 3 पुत्रियां थीं और राजा ताम्रध्वज बड़ा अहंकारी और बड़ा ही अभिमानी राजा था। फिर एक दिन उसने अपनी तीनों बेटियों से पूछा कि बताओ बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो। फिर उनमें से 2 बेटियां तो राजा के डर से कहती हैं कि पिताजी, हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं। परंतु उनमें से राजा की एक चित्ररेखा नामक बेटी थी। वह चित्ररेखा अपने पिता ताम्रध्वज कहती हैं कि नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती हूं, मैं तो केवल अपने ही भाग्य का खाती हूं। उस बेटी की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और राजा ने उसी समय नाई और ब्राह्मण को बुलाया और नाई और ब्राह्मण से कहने लगा कि री, इन दोनों बेटियों का रिश्ता तो आप किसी राजा के यहां करके आइए, और जो यह बड़ी वाली बेटी है इसका रिश्ता किसी कूड़ी कलंक की या जिसके हाथ पैर नहीं हो उसके साथ करके आइए। फिर राजा का आदेश मिलते ही नाई और ब्राह्मण उन तीनों बहनों का रिश्ता करने के लिए चल देते हैं। उन्होंने राजा की दोनों छोटी बेटियों का रिश्ता तो राजवंशों में कर दिया, परंतु तीसरी बेटी के लिए वर ढूंढते ढूंढते हुए उसी वंश से निकाल कर जा रहे थे जिस वन में राजा विक्रम अपनी झोपड़ी में कोड़ी के रूप में पड़े हुए थे। उनके शरीर से कोढ़ बह रहा था। तो राजा विक्रम को देखकर नाई और ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इससे अच्छा तो कोई व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा, इसलिए इसके साथ ही राजा की लड़की का संबंध करके चलते हैं। फिर राजा विक्रम के साथ नाई और ब्राह्मण ने राजा ताम्रध्वज की लड़की चित्ररेखा का विवाह तय कर दिया और राजा ने भी बहुत जल्दी ही चित्रलेखा को उस वन में ले जाकर कि वहीं उस खड़ी राजा विक्रम के साथ उसका विवाह संपन्न कर दिया। राजा विक्रम जैसे महापराक्रमी राजा समय की चपेट में आ गए और एक कूड़ी का जीवन गुजार कर रहे थे। वह लड़की बड़ी पतिव्रता थी। वह अपने पति राजा विक्रम की सेवा करती थी और वह दोनों छोटी बहनें जो थीं वह बड़े बड़े राजाओं के घर में गई तो वह तो आराम की जिंदगी जी रही थी, लेकिन चित्रलेखा राजा विक्रम के साथ दुखी जीवन काट रही थी। कहते हैं जो अपने नियम और सिद्धांतों पर रहता है और जो धर्म का पालन करता है, ईश्वर हमेशा उसे सुखी रखना ही पसंद करता है। भगवान उसे हमेशा आनंद प्रदान करता है। इसलिए जब उस झोपड़ी में रहते रहते चित्ररेखा को राजा विक्रम के साथ बहुत दिन बीत जाते हैं तो उस झोपड़ी के पास एक पीपल का वृक्ष था और उस वृक्ष के नीचे एक दूसरा सर्प का बिल था। तो एक दिन विक्रम सो रहे थे और रात्रि का समय था और चित्रलेखा महाराज विक्रम की सेवा कर रही थी। उसी समय उस बिल से एक सर्प